नमस्कार मित्रों, मैं गणेश पाठक आप सभी के सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा है AOPC LWU, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म का आपसे परिचय कराना, क्योंकि बिना परिचय के कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती है। तो मित्रों, आप सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि यह चैनल AOPC क्या है। मैं तो इसे एक मिशन कहता हूँ, आप इसे चैनल ही समझेंगे, परंतु मैं इसे एक मिशन मानता हूँ। AOPC आखिर इसका मतलब क्या है? तो आप सभी के सम्मुख ऐसे अनेकों सवालों का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा नाम गणेश पाठक है। मैंने अपनी स्नातक और परास्नातक की अध्ययन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पूर्ण किया है। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। ये चैनल AOPC आखिर है क्या? इस नाम का उद्देश्य क्या है और इस पर किस तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे, इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो AOPC LWU है क्या? तो मित्रों, AOPC एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान अकादमी। LWU लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात राजनीति विज्ञान अकादमी। और इसका जो LWU, ये इसके मोटो को दर्शाता है मित्रों कि लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ सीखना, समझ के साथ पढ़ना। मित्रों, हम लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है भारतीय शिक्षण पद्धति की, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जिसे दूर करने पर ध्यान दिया गया है, वो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने भी अपने एकेडमिक लाइफ में अनुभव किया है और आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रायः इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसने कितना अधिक अंक प्राप्त किया। तो अंक किस आधार पर प्रदान किए जाते हैं? अंक प्रदान किए जाते हैं किसने चीजों को कितने अच्छे तरीके से अपने उस कॉपी में या अपने परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया। मतलब इसको मार्क ओरिएंटेड एक तरीके से व्यवस्था कह सकते हैं आप, कि जहां सब कुछ केवल रट लेने, उसको प्रस्तुत कर लेने और उसके बाद में उसको परीक्षा में प्रस्तुत कर देने पर उस पर कैसा मार्क्स मिल रहा है, नंबर कैसे मिल रहे हैं, हम इसके आधार पर इवेल्युएट करते हैं कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है और कौन कम पढ़ा लिखा, अर्थात किसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, किसको सेकंड रैंक मिलेगी और किसको उस एक व्यवस्था में रैंक नहीं मिलेगी। इन सब चीजों से हम सभी परिचित हैं। तो इसका देखिए, अच्छी पार्ट तो ठीक है कि जिसने पढ़ा है उसको नंबर मिला, लेकिन इसका कुछ हमें एक ऐसा नकारात्मक दृष्टि भी दिखाई देता है कि जब आप देखते हैं कि लोग डिग्री लेने के बाद भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग, लेकिन आप सब जानते होंगे कि एक समय ऐसा था जब BA MA इत्यादि कोर्स करना एक गर्व की बात माना जाता था। समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि फला स्नातक हैं, अरे वो परास्नातक हैं। परंतु आज ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि अगर आप समाज में बताते हैं कि मैं BA करता हूं, मैं MA करता हूं, तो विशेषतः
भारत में और पूर्वांचल में आपको एक पिछड़ा हुआ माना जाता है और ये समझा जाता है। एक मिनट मित्रों। और इस दृष्टि से देखा जाता है, उपेक्षणीय भाव से देखा जाता है कि अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपने विषय को लेकर के सशंकित हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे सुझाव दिए जाते हैं मानविकी विषयों को लेकर के कि आपको लगता है कि मैंने कहीं ये कोर्स चुन करके गलती तो नहीं की। तो इन सभी भ्रमात्मक चीजों और विषय वस्तु के ज्ञान को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो एक नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है, इस परिस्थितियों को दूर करने के लिए ये एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग कि केवल नंबर पाने के लिए नहीं सीखना है। और ऐसा नहीं कि एक बार नंबर पाने के लिए परीक्षा में उसको रटा, परीक्षा में लिखा और फिर साल 2 साल के बाद फिर जब हमको उसकी जरूरत आई प्रतियोगी परीक्षाओं में तो हम उसको भूल जाते हैं। और जब उसको भूल जाते हैं तो फिर वो हमारे लिए एक टेढ़ी खीर हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी विषय में स्नातक हैं, परास्नातक हैं, समाज में किसी मुद्दे पर बात हो रही है और अपनी बात आप नहीं रख पा रहे हैं। तो ये कारण यही होता है। इसमें केवल विद्यार्थी का दोष नहीं है, व्यवस्था की दोष है, जो कि केवल मेमोरी बेस्ड मार्क सिस्टम है, स्मृति आधारित नंबर सिस्टम, नंबर व्यवस्था। तो इससे आगे बढ़ करके समझ आधारित व्यवस्था बनाने के लिए, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उल्लेखित किया गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों इस प्लेटफॉर्म को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात राजनीति विज्ञान अकादमी, सीखें समझकर अथवा पढ़ें समझकर। आशा है आप सभी इसमें अपना सहयोग देंगे। और आप के सम्मुख में फिर दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि AOPC-LWU का उद्देश्य क्या है, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही एक पॉइंट उल्लेखित किया, एक बिंदु उल्लेखित किया है आपके सामने कि पहला सबसे जो इसका मुख्य बिंदु है वो यही है कि लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। हम जो चीज समझें उसे समझ के साथ समझें ताकि हम उसका कहीं भी विश्लेषण कर सकें, उस पर कहीं भी बात कर सकें। और परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने पर, आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सीधे सीधे नहीं आते हैं, आप सभी ये बात जानते होंगे। उन प्रश्नों को कैसे हल करना है। और समाज में जब आप देखिए नॉलेज गेन करते हैं, जब आपके पास ज्ञान होता है, तो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं, आप अपने जीवन में भी कैसे उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। और ज्ञान तो मित्रों वही होता है जो आपको जीवन पर्यंत साथ दे। जैसा कि कहा भी गया है, यूनानी राजनीतिक विचारकों ने कहा है, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है अथवा ज्ञान ही गुण है, ये बात मिलती है। तो वो सद्गुण हम कैसे अपने अंतर विकसित करें, ये हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य राजनीति विज्ञान अकादमी इस उद्देश्य को लेकर के आपके सामने आई है कि ज्ञान केवल नंबर्स के लिए नहीं। और जब आप खुद महसूस करते हैं, जब आपके अंदर ज्ञान होता है, तो फिर नंबर्स के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर के उसको कर सकते हैं। और वो जो आत्मविश्वास आपको उस ज्ञान से मिलता है, वो जो आनंद मिलता है उस ज्ञान से, वो जो अनुभूति मिलती है समाज को, सामाजिक व्यवस्थाओं को और चीजों को, अपने जीवन के भी सामान्य चीजों को समझने की जो एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, उस आधारभूत ज्ञान को आप तक पहुंचाना, ये एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग AOPC-LWU, इसका उद्देश्य ये है कि आप जो विषय पढ़ रहे हैं वो विषय कैसे आपको संवारती है और आपका समाज में क्या रोल है, आप समाज को कैसे जागृत कर सकते हैं,
ये तमाम चीजें, और साथ साथ आप अपने जीवन में सफलताएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के ये एकेडमी आई है, एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। और अब इसमें आपका अगला प्रश्न आता है कि इसके जो वीडियोज होंगे वो किसके लिए उपयोगी होंगे और इसमें किस तरह के वीडियोज आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि राजनीति विज्ञान का जो आधारभूत ज्ञान है, सबसे पहले उसका ज्ञान हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, इस पे आपको देंगे, क्योंकि बिना आधारभूत ज्ञान के मैंने खुद महसूस किया है कि लोग स्नातक परास्नातक में चले जाते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बताइए राजनीति क्या है। ऐसा छोटा सा और सामान्य सा लगने वाला प्रश्न भी, इसका भी एक सम्यक उत्तर जो कि स्नातक और परास्नातक अथवा विशिष्ट प्रतियोगी छात्रों से जो उम्मीद किया जाता है वो उत्तर भी नहीं मिल पाता है। एक सामान्य मानस, एक साधारण चौराहे पर जो कम ज्ञान रखता है विषयों का, हम देखते हैं कि हम उसी के समकक्ष अपनी परिभाषाएं दे रहे हैं, अथवा ऐसी परिभाषाएं जिनका कोई तार्किक नियत ही नहीं है। तब हमें अपने शिक्षा पर सोचने का एक अवसर होता है कि आखिर हम आज तक कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो राजनीति विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, और जब आपका आधारभूत ज्ञान तैयार होगा, जब नींव आपकी मजबूत होगी, तो उसी के आधार पर आप भवन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इस पे राजनीति विज्ञान का आधारभूत ज्ञान दिया जाएगा, उसके बाद एक क्रमिक रूप से फिर सामान्य ज्ञान कि आपने अब आधारभूत ज्ञान प्राप्त कर लिया, स्ट्रक्चर आपने बना लिया, अब आप दीवार को खड़ा करिए। यही तो होता है घर बनाने की प्रक्रिया कि जब नींव बन जाती है तो फिर दीवार बनाते हैं, पिलर्स उसके मजबूत करते हैं। तो वो एक सामान्य ज्ञान, और उसके बाद राजनीति विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान जो कि आप घर बनाते हैं तो छत लगाते हैं। और जैसा कि प्लेटो ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज अ आर्किटेक्टोनिक थियरी, बताया जाएगा कि वस्तुपरक जो उसने एक अपना दिया है वास्तुपरक ज्ञान, कि किस प्रकार से जैसे घर जो होता है उसमें खिड़की हैं, दरवाजे हैं, छत है, दीवार है और नींव है, तो इनका एक अपना अपना स्थान है। अगर इनको इनके स्थान से हटा दिया जाए तो इनका महत्व नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि दरवाजे के जगह पर खिड़की लगा दिया जाए और खिड़की के जगह पर दरवाजा लगा दिया जाए और आपको घर से बाहर निकलने के लिए कहा जाए, आप कैसे निकलेंगे? तो इसी तरीके से जब आप बिना आधारभूत ज्ञान के सामान्य ज्ञान तक पहुंच जाते हैं अथवा विशिष्ट ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, जो कि प्रायः कोचिंग संस्थानों द्वारा यही किया जाता है कि आप गए, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, बिना आधारभूत ज्ञान के आपको विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने लगते हैं, अर्थात बिना नींव और दीवार बनाए आपको सीधे छत लगाना सिखा देते हैं। आप खुद निर्णय करें कि क्या आप बिना नींव के और बिना दीवार के छत कैसे बनाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम नहीं फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले नींव बनाएंगे, फिर पिलर और दीवार बनाएंगे, उसके ऊपर छत लगाएंगे। तो अगर आप इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमारे साथ होना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम में आप हैं, आप इंटर में हैं, आप स्नातक में हैं, परास्नातक में हैं, अथवा ऐसे किसी विशिष्ट टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीसीएस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी आपका वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान, और ऐसे सामान्य अध्ययन में भी राजनीति विज्ञान आपको मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ आप जब एसएससी की भर्तियों में जाएंगे, ग्रुप डी की भर्तियों में जाएंगे, वहां भी पॉलिटी सेक्शन अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसलिए इन सभी को देखते हुए आपको इस चैनल पर
और साथ ही साथ समसामयिक विषयों में, करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से मुद्दे आते हैं जिनको समझने में राजनीतिक समझ की जो एक आवश्यकता होती है, उस समझ की दृष्टि से भी ये चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ये मेरा मानना है। और आपको इस तरह की वीडियोज प्राप्त होंगे इस पे। तो मुझे आशा है कि आप एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे अपने मित्रों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस पे निःशुल्क कक्षाएं मैं इस चैनल पे आपको प्रदान कर सकूं, ताकि जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों से निकल करके, मध्यवर्गीय परिवार से निकल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि ज्ञान पर किसी तरह का कोई बंधन न हो। तो आप लोग हमसे जुड़े, हर वर्ग के लोग जुड़े। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बेहतरीन कंटेंट आप सभी को मिलेगा। और इसी के साथ आप सभी को इस लेक्चर को पूरा सुनने के लिए, इस परिचयात्मक वीडियो कहना ज्यादा उचित होगा, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप सभी इस चैनल को अपना उचित सहयोग और समर्थन देंगे और AOPC LWU एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे तथा अपनी सफलता की गाथा आप खुद लिखेंगे। और ये मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध नियम भी है कि अगर आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको फल मिलना निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।